हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। यहाँ हम बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट को उनका सिलेबस करा रहे हैं। आज हम फिजिक्स का टॉपिक्स पढ़ाएंगे। जो फिजिक्स के पेपर फर्स्ट है उसका यूनिट फर्स्ट में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड आसान एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है निर्देश फ्रेम, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये एग्ज़ाम के बेसिस पर इम्पॉर्टेंट है। इसका जो थ्योरेटिकल आता है ये इसमें बहुत ही आसान है ये पढ़ने में, और हमारा 5 नंबर आ जाएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। निर्देश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ध्यान से समझिएगा, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुका है और आने की भी संभावना है। निर्देश फ्रेम किसको बोलते हैं? किसी दृढ़ वस्तु से जुड़ा तंत्र जिसकी सहायता से उस वस्तु की गति के बारे में जाना जा सके, निर्देश तंत्र या निर्देश फ्रेम कहलाता है। ठीक, ये अलग चीज़ है। ठीक, यानी कि कोई भी वस्तु है उससे जुड़ा हुआ एक तंत्र है। ठीक, उस तंत्र की सहायता से उस वस्तु की गति के बारे में जाना जा सके, उस तंत्र को कहते हैं निर्देश तंत्र या निर्देश फ्रेम। यानी कि मान लो ये आप हो, ये आपसे जुड़ा हुआ, एक मिनट, ये आप हो और ये आपसे जुड़ा हुआ आपका स्मार्टफोन। आपके फ़ोन से आपका लोकेशन जाना जा सकता है। सो ये क्या हो जाएगा? निर्देश फ्रेम। यानी कि कोई भी वस्तु है उससे जुड़ा हुआ एक तंत्र है, उस तंत्र की सहायता से जो वस्तु है उसकी गति के बारे में जाना जा सके, उसे निर्देश तंत्र या निर्देश फ्रेम कहते हैं। ये निर्देश फ्रेम 2 प्रकार के होते हैं, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। भैया ये जड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या है? वह निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन की प्रथम व द्वितीय नियम लागू होते हैं इस जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं। सिंपल है, जिसमें न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम लागू होते हैं उन्हें जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं। अब सवाल ये है, तो किसमें लागू होते हैं? न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम किसमें लागू होते हैं? कौन से फ्रेम में? वो है अत्वरित फ्रेम। अत्वरित मतलब आप समझ रहे हो, नाम सुन के ही अत्वरित, ऐसा नहीं लग रहा कि ये गतिशील नहीं, स्थिर है वो फ्रेम। ठीक, यानी कि अत्वरित फ्रेम मतलब स्थिर फ्रेम या फिर एक समान वेग से गतिशील फ्रेम। इसका ओवरऑल है वे फ्रेम जो किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष स्थिर हो या एक समान वेग से गतिशील हो, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाता है। ठीक, स्थिर हो या एक समान वेग से गतिशील हो किसी बिंदु के सापेक्ष। ठीक, इसको देखते हैं। यदि किसी जड़त्वीय फ्रेम में, मतलब एक जड़त्वीय फ्रेम है उसमें कोई वस्तु है जिस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, ठीक, तो उसका जो त्वरण हो तो 0 होगा, बेसिक है। उसका बाह्य बल लग ही नहीं रहा है तो बल भी 0 होगा। ठीक, अब इसका जो त्वरण है 0 होगा तो उसका विभिन्न जो घटक होंगे, x घटक, y घटक, z घटक, वो भी तो 0 ही होंगे। ठीक, तो फिर अब इसको देखते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं। मान लो एक फ्रेम S है और एक दूसरा फ्रेम S डैश है। रुको इसमें समझाती हूँ आप लोग को। मान लो एक फ्रेम S है और एक और दूसरा फ्रेम, ये फ्रेम S है, सॉरी S है, ये फ्रेम S डैश है। तो ये हो जाएगा x y z, इसका x डैश y z डैश, मूल बिंदु इसका O है और इसका O डैश है। ठीक, एक फ्रेम S है, ये S है ना, और एक फ्रेम, दूसरा फ्रेम S डैश है। ठीक, मान लेते हैं एक कण यहाँ पर P है, P एक कण है। इस P कण का फ्रेम X के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो है वेक्टर ऑफ R, और वो जो कण P है उसका जो फ्रेम S डैश है इसके सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो हो जाएगा R डैश। ठीक, अब
शुरू में तो जो फ्रेम एस है और एस डैश दोनों स्थिर हैं। ठीक, अब मानते हैं फ्रेम एस डैश एक्स के सापेक्ष टी समय में वी वेग से गतिशील है। ठीक, टी समय में वी वेग से गतिशील है, तो जो फ्रेम एस है का एस डैश से जो दूरी होगा वो हो जाएगा वी टी। ठीक, अब जो दूरी हो जाएगा वी टी, वेक्टर ऑफ वी और टी। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है। त्रिभुज है। ठीक, तो ये क्या है P, ये क्या है O डैश और ये है वो। ठीक, तो हम त्रिभुज के नियम से जानते ही हैं, त्रिभुज का नियम O और डैश P में लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा O डैश प्लस O डैश P इज इक्वल टू पी ओ डैश प्लस O डैश P इज इक्वल टू OP। ये होता है, तो हमें पता ही है बचपन से। ठीक, अब यहाँ देखते हैं O और O डैश की दूरी है वी टी, वेक्टर ऑफ V एंड T, प्लस O डैश और P की जो दूरी है वेक्टर ऑफ R, वेक्टर ऑफ R डैश, सॉरी R डैश, और जो OP की दूरी है PO की दूरी है वेक्टर ऑफ R। ठीक, अब इसको हम बदल के लिख सकते हैं, यानी कि इधर ऐसे लिख सकते हैं, इसको कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देंगे टी के सापेक्ष, तो ये क्या आ जाएगा वेक्टर ऑफ आर डी टी अपॉन वी टी डी बाई डी टी वेक्टर ऑफ वी। ठीक, अब ये हो जाएगा डी आर डैश वेक्टर ऑफ आर डैश डी टी, तो इसका तो यही रहेगा डी वेक्टर ऑफ आर डी टी इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा टी का डी टी के सापेक्ष इसका अवकलन हो जाएगा 1, तो हो जाएगा वेक्टर ऑफ वी प्लस ये एज इट इज रहेगा। ठीक, उसके बाद इससे हम सेकंड बार अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वेक्टर ऑफ आर डी टी स्क्वायर। चूंकि वो नियत वेग या समान वेग से गतिशील है, इसीलिए इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। तो अब इसका क्या हो जाएगा डी स्क्वायर आर डैश वेक्टर डी टी स्क्वायर। हमें पता है ये होता है ए और ए इज इक्वल टू ए डैश, ये होता है त्वरण, ये भी होता है त्वरण। ठीक, इसका क्या कहने का मतलब है, कोई भी कण है उसके जितने भी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के सापेक्ष जो त्वरण है वो समान होगा। यहाँ पर हमें लिखना है अतः किसी भी कण का जितने भी जड़त्वीय फ्रेम या फिर जड़त्वीय फ्रेमों के सापेक्ष जो त्वरण होता है वह समान होता है। ठीक, अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसका मैं फिर ले आती हूँ। इसमें जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम और जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में अंतर। अच्छा, मैं तो अजड़त्वीय फ्रेम निर्देश फ्रेम बताना भूल गई। इसमें क्या है, सिंपल है, वह निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम लागू नहीं होते उसे अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं, उसका अपोजिट। ठीक, अब इसमें डिफरेंस देखते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहीं पर मैं बता रही हूँ, ये है जड़त्वीय व अजड़त्वीय। आप इतना अगर समझ गए होगे तो आप तो जान ही गए होंगे इसमें अंतर क्या है। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम लागू होता है
अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम में रिटर्न के प्रथम और द्वितीय नियम लागू नहीं होता है। फर्स्ट सेकेंड जड़त्वीय फ्रेम अत्वरित फ्रेम है, जबकि अजड़त्वीय फ्रेम त्वरित फ्रेम है। ठीक, अब तीसरा क्या होगा? जड़त्वीय फ्रेम किसी कण का सभी जड़त्वीय फ्रेम के सापेक्ष जो उसका त्वरण होता है वो समान होता है, लेकिन अजड़त्वीय फ्रेम में ऐसा नहीं होता है, मतलब त्वरण समान नहीं होता है। सो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दिखा दे रही हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये जो इधर है पेयर ये भी है, देख लीजिए। ठीक, ये आता है, इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर में आता है या फिर 2 नंबर में आता है। 2 नंबर में आएगा तो सिर्फ आपको ये डेफिनेशन ये लिख देना है ये, और अगर डायग्राम हो सके तो बना देना और भी अच्छा होगा। और जो ये लास्ट वाला है ये लिख के जो बताई हूँ लिखने का कि मतलब किसी भी कण का सभी जड़त्वीय फ्रेम के सापेक्ष त्वरण समान होता है, ये लिख देना है। ठीक, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।